वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से एक ग्लास ट्यूब का इंटरनल डायमीटर और इनर डेप्थ मालूम करके उस ग्लास ट्यूब की कैपेसिटी मालूम करेंगे। अगर हम एक ग्लास टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर यानी कि अंदरूनी चौड़ाई और इनर डेप्थ यानी कि इसके अंदर की गहराई मालूम कर लें तो उसकी मदद से हम इस ग्लास ट्यूब का वॉल्यूम यानी कि V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच मालूम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल सकता है कि इस ग्लास ट्यूब का जो अंदर का वॉल्यूम है वो कितना है, ताकि हम कितना फ्लूइड यानी कि लिक्विड इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं जो एनिमेशन इस्तेमाल करूंगी प्रैक्टिकल में उसमें मैंने बीकर की कैपेसिटी फाइंड आउट की है, तो आप उस एनिमेशन के ज़रिए से तरीका समझ लेगा कि जिस तरह से मैंने बीकर की कैपेसिटी फाइंड आउट की है उसी तरह से आप ग्लास टेस्ट ट्यूब की भी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को हम इस स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखें कि हमें क्या एपरेटस यानी क्या चीज़ें चाहिए होंगी प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में जब हम मेजरमेंट्स लेंगे और उनसे हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में ग्लास ट्यूब की वॉल्यूम कैपेसिटी क्या आ रही है। जहाँ पे ग्लास ट्यूब की जगह मैंने बीकर इस्तेमाल किया है तो रिजल्ट में मेरे पास निकलेगा वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ बीकर। तो वही तरीका अपनाते हुए आप ग्लास ट्यूब की वॉल्यूम कैपेसिटी भी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या एपरेटस चाहिए होगा। एपरेटस में हमें वर्नियर कैलिपर्स चाहिए होगा और इसके अलावा हमने ग्लास टेस्ट ट्यूब की इंटरनल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन चूंकि मैं जो एनिमेशन यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर बीकर की कैपेसिटी को फाइंड आउट किया गया है, तो जिस तरह से बीकर की कैपेसिटी फाइंड आउट की जाएगी उसी तरीके से आप ग्लास टेस्ट ट्यूब की कैपेसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेने से सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। लीस्ट काउंट से मुराद ये है कि एक वर्नियर कैलिपर कितनी बारीकी से मेजरमेंट लेने के काम आ सकता है। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हम देखें कि वर्नियर कैलिपर के वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स मौजूद हैं। तो मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर्स मौजूद है उसके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स है 10, यानी कि जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं पर्पल कलर में ये 10 हैं। इसके बाद हमने देखना है कि जो मेन स्केल डिवीजन्स हैं उनमें से एक मेन स्केल डिवीजन की क्या वैल्यू है, तो वो वैल्यू है 1 मिलीमीटर। यानी कि जो हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन है ये 1 मिलीमीटर की वैल्यू की है। अब इसके बाद लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल। तो ये मेरे पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 10 मिलीमीटर, तो ये बनता है मेरे पास 0.1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास वैल्यू आती है लीस्ट काउंट की 0.01 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को मैंने अपने पास नोट कर लिया है और इसको मैंने डिनोट किया है LC से। इसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जीरो एरर को मालूम करना है, जिसके लिए हम इसके जॉस को अच्छी तरह से बंद कर देंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके अंदर वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट डिवीजन है वो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है या नहीं। तो इसके मुताबिक हमारे पास 3 किस्म के जीरो एरर्स हो सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स में। सबसे पहली टाइप ये आती है कि अगर हमारे पास वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जो जीरो एरर है वो निल है, यानी कि कोई जीरो एरर नहीं है। इसके बाद जीरो एरर की दूसरी टाइप ये आती है जिसके अंदर हमारे पास जो वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन है वो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा आगे है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है। जब हमारे पास ये एरर आएगा तो तब हमने देखना है कि हमारे पास कौन से वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, जिसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास जीरो एरर आ रहा है पॉजिटिव 0.04 सेंटीमीटर। इसके बाद जीरो एरर की थर्ड टाइप आती है जिसके अंदर वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट डिवीजन है वो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा सा पीछे आ रही होती है, तो ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर कहलाता है। इसके अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है तो हमने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल में से इस कोइंसाइडिंग डिवीजन को माइनस करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस 6 और उसे फिर मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से, तो मेरे पास जीरो एरर की वैल्यू आ जाती है -0.04 सेंटीमीटर।
ये तो मैंने आपको जीरो एरर्स की टाइप्स बताई और कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं वो बताया। तो मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर्स मौजूद है उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल के जीरो के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो जीरो एरर है वो निल है और यूं जीरो करेक्शन मेरे पास बनती है प्लस माइनस 0.0 सेंटीमीटर, जिसको मैंने z.c से शो किया है। अब इसके बाद मैंने बीकर लिया है और सबसे पहले मैं बीकर की इनर डेप्थ मालूम करूंगी, यानी कि उसकी अंदरूनी जो गहराई है वो मालूम करूंगी वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर्स के इस तरफ स्ट्रिप सी होती है एक मेटालिक। तो जैसे जैसे हम इस वर्नियर कैलिपर्स के जॉस को खोलते जाते हैं तो ये स्ट्रिप भी बाहर की जानिब निकलती जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस स्ट्रिप को इतना खोल देना है कि वो इस बीकर के बिल्कुल एंड तक टच हो। उसके बाद हमने वर्नियर कैलिपर्स के स्क्रू की मदद से इसको फिक्स कर देना है ताकि मेजरमेंट के दौरान हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो आ रही है 5.4, ठीक है, क्योंकि 5.4 से थोड़ा सा आगे है वर्नियर स्केल की डिवीजन। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है वो इसकी 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। क्योंकि ये हमारे पास वर्नियर स्केल पे 10 डिविजन्स हैं तो हम इस तरह काउंट करना शुरू करेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8th डिवीजन। तो यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ किया है जिसमें सबसे पहले मैंने डेप्थ का यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले मैंने मेन स्केल रीडिंग लिखी है जो कि मेरे पास आ रही है 5.4 सेंटीमीटर, जिसे मैंने कैपिटल एन से डिनोट किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें है कि वर्नियर लाइन कोइंसाइडिंग विद एनी ऑफ मेन स्केल डिवीजन, यानी कि वर्नियर लाइन कोई भी जो मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है वो मेरे पास आई थी 8th, ठीक है, 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी और उसे मैंने स्मॉल एन से डिनोट किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर मैंने कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन को मल्टीप्लाई किया है लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट हमारे पास था 0.01 सेंटीमीटर, तो उसे मैंने स्मॉल एन से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 0.08 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट कॉलम है उसके अंदर टोटल रीडिंग हमने लिखनी है, यानी कि ऑब्जर्व रीडिंग को मैंने आर डैश से डिनोट किया है जो कि है कैपिटल एन प्लस एफ, और ये बनता है 5.4 प्लस 0.08 जो कि है 5.48 सेंटीमीटर। इसके बाद जो मेरे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है आर डैश, उसके अंदर मैंने जीरो करेक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स को एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है जो कि मेरे पास आई थी 0.0 सेंटीमीटर। तो मेरे पास फिर टोटल रीडिंग आ जाती है डेप्थ की 5.48 सेंटीमीटर। मैंने इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया और 2 दफ़ा मेजरमेंट्स ली और कैलकुलेशंस की, तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं वो मैंने टेबल में नोट की हैं। तो मेरे पास फाइनल जो रीडिंग्स आ रही हैं डेप्थ की वो आ रही हैं 5.47 सेंटीमीटर और 5.46 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने बीकर के इंटरनल डायमीटर की मेजरमेंट्स लेनी है। तो वर्नियर कैलिपर्स के जो ऊपर वाले जॉज होते हैं उनको हमने बीकर के अंदर डालना है और आहिस्ता आहिस्ता से वर्नियर कैलिपर्स के इन जॉज को ओपन करना है कि ये टच करने लगे इस बीकर की इनर वॉल्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास ये जॉज टच करेंगे इस बीकर के अंदर वाली साइड को, तो वहाँ पे हमने इस स्क्रू की मदद से इसको फिक्स कर देना है ताकि हमारे पास ये वैल्यूज चेंज ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो आ रही है 3.3 सेंटीमीटर, यानी कि 3.3 सेंटीमीटर हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ रही है। और इसके बाद जो वर्नियर स्केल की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ वो हमारे पास 3rd डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। क्योंकि हमारे पास वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन्स हैं तो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3। तो 3rd डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की डिवीजन के साथ। तो इन मेजरमेंट्स को मैंने टेबल में यहाँ पे लिखा है, यानी कि मेन स्केल रीडिंग कैपिटल एन 3.3 और वर्नियर लाइन जो कोइंसाइड कर रही है उसको स्मॉल एन से डिनोट किया जो कि है 3। इसके बाद मैंने स्मॉल एन को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से तो मेरे पास आया 0.03 सेंटीमीटर और इसके बाद मैंने इसको ऐड किया है कैपिटल एन यानी कि मेन स्केल रीडिंग में, तो मेरे पास टोटल रीडिंग आती है 3.33 और करेक्शन के बाद भी मेरे पास वैल्यू आ रही है 3.33 सेंटीमीटर।
इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैंने मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस की 2 बार, तो मेरे पास जो इंटरनल डायमीटर की फाइनल रीडिंग्स आ रही हैं वो आ रही हैं 3.34 सेंटीमीटर और 3.35 सेंटीमीटर। इसके बाद जो बीकर की डेप्थ की मेरे पास 3 दफ़ा कैलकुलेशन से फाइनल रीडिंग्स आई थी, उन्हें मैंने ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास बीकर की मीन डेप्थ आ जाती है जो कि है 5.47 सेंटीमीटर, और इसे मैंने स्मॉल एच से डिनोट किया है। इसी तरह से बीकर के इंटरनल डायमीटर की कैलकुलेशंस के नतीजे में जो मेरे पास रिजल्ट आया, उन तीनों वैल्यूज़ को भी ऐड किया और 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास मीन इंटरनल डायमीटर आया है जो कि है 3.34 सेंटीमीटर, और इसे मैंने स्मॉल डी से डिनोट किया है। बीकर के इंटरनल रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने इंटरनल डायमीटर को डिवाइड किया 2 से, तो मेरे पास वैल्यू आई है 1.67 सेंटीमीटर, जिसको मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया है। अब इसके बाद बीकर की वॉल्यूम कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर और एच की वैल्यूज पुट की और पाई यानी कि 3.14 मैंने यहाँ पे पुट किया फॉर्मूले में, तो मेरे पास बीकर की वॉल्यूम कैपेसिटी आ रही है 47.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो जिस तरह से मैंने बीकर की कैपेसिटी फाइंड आउट की, इसी तरह से आप टेस्ट ट्यूब की वॉल्यूम कैपेसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने बीकर या ग्लास टेस्ट ट्यूब की वॉल्यूम कैपेसिटी फाइंड आउट करना सीखी है वर्नियर कैलिपर्स की मदद से।